गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल भी जैसे हमने कल जो न्यूमेरिकल किया था पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के ऊपर, ये उसी की एक तरह से एक्सटेंशन है। ये आपको थोड़ा सा इफेक्ट्स दिखाएगा कि एक कैपेसिटर बैंक ऐड करने पे क्या असर पड़ता है एक नेटवर्क पे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे नेटवर्क पे क्या फ़र्क आएगा। तो जो चीज़ें हमें गिवन हैं वो है P = 1000 किलोवाट और पावर फैक्टर जो गिवन है कैपेसिटर बैंक से पहले का वो है 0.5 लैगिंग और वोल्टेज है जो गिवन VRMS वो है 5 किलोवोल्ट और पावर फैक्टर न्यू भी गिवन है हमें जो कैपेसिटर बैंक के बनने के बाद आया और वो है 0.8 लैग। तो जरा देखिएगा नेटवर्क में फ़र्क क्या पड़ा है कैपेसिटर बैंक आने के बाद। इन्होंने पूछा है रिडक्शन इन करंट बताइए ड्रॉन बाय द जनरेटर। जो एक नेटवर्क ड्रॉ कर रहा था जनरेटर से वो रिड्यूस हुई, वो कितनी रिड्यूस हुई ज़रा बताइए। तो ज़रा देखिएगा सेम पावर एक नेटवर्क कंज्यूम करेगा अभी P = 1000 K, बट पावर फैक्टर चेंज होने के बाद करंट बदल जाएगी, करंट कम हो जाएगी। तो ज़रा देखिए क्या होता है VI ओल्ड cos phi ओल्ड, यहाँ से आपको V है 5K, I ओल्ड हम अभी कैलकुलेट करेंगे, ये है 0.5 और यहाँ से हमारा I ओल्ड आ जाएगा 400 amps। दिस इज़ द करंट बिफोर द कैपेसिटर बैंक। तो अभी हम देखेंगे द डिफरेंस इन आवर करंट ड्रॉन बाय द जनरेटर आफ्टर एडिंग अ कैपेसिटर बैंक। द नेटवर्क विल बी स्टिल कंज्यूमिंग द सेम अमाउंट ऑफ द पावर। दैट मीन्स 1000 K का 1000 K ही वो कंज्यूम कर रहा है आपका नेटवर्क पावर। पहले भी इतनी पावर कंज्यूम कर रहा था और अभी भी। एक पावर फैक्टर बदलने के बाद अब क्या चेंजेस आएंगे ऊपर की इक्वेशन में और नीचे की इक्वेशन में सब कुछ सेम है एक्सेप्ट आपका पावर फैक्टर बदल जाएगा और यहाँ आई न्यू लिखा है हमने। और अब जो आई की वैल्यू आएगी वो है 250 एम्पेयर। तो ज़रा देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका नेटवर्क बिफोर कैपेसिटर बैंक भी 1000 K कंज्यूम कर रहा था और आफ्टर द एडिशन ऑफ द कैपेसिटर बैंक आपका नेटवर्क अभी भी 1000 K ही कंज्यूम कर रहा है पावर P किलोवाट्स में। वाट्स में जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि आप कैपेसिटर बैंक जब ऐड करते हैं तो आपका नेटवर्क जो है उसका P की वैल्यू सेम रहती है, वो उतनी ही पावर कंज्यूम करता है। लेकिन जो फ़र्क आता है कैपेसिटर बैंक के ऐड होने में वो है रिडक्शन इन I। तो देखिए पहले आपके नेटवर्क को 1000 K पावर कंज्यूम करने के लिए 400 एम्प्स भेजनी पड़ रही है आपको जनरेटर को, आपके जनरेटर को, और अब सेम 1000 K ही आपका नेटवर्क कंज्यूम कर रहा है। अभी भी स्टिल सेम नेटवर्क 1000 K कंज्यूम कर रहा है, लेकिन आपको उसे करंट जो भेजनी पड़ रही है वो 250 एम्पेयर भेजनी पड़ रही है। तो जो बदला है वो बस एक ही चीज़ बदली है कि आपका पावर फैक्टर बदल चुका है अब। तो ये फ़र्क आता है पावर फैक्टर बदलने में। 0.5 से 0.8 पावर फैक्टर आ गया और सेम 1000 K कंज्यूम करने के लिए आपके नेटवर्क को 250 एम्पेयर से भी काम चल जाएगा। तो देखिए करंट रिड्यूस होगी। आपके बेनिफिट्स क्या हैं? आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन की वायर्स हैं अब वो आप थोड़े से कम कैपेसिटी वाली भी बनाएंगे तो भी चलेगा। वहाँ पे एक चीज़ सुधार आ गया। अब आप एक जनरेटर भी एक कोई बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक बड़े साइज़ का जनरेटर हो जो 400 एम्पेयर डिलीवर कर सके। वो एक छोटा सा जनरेटर भी चल सकता है जो 250 एम्पेयर सेंड कर सके। तो आपके जनरेटर साइज़ में भी रिडक्शन हो गया एक पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के बाद। और आपकी ट्रांसमिशन लाइन की हीटिंग लॉसेस भी कम होंगे। पहले I²R होते हैं आपके ट्रांसमिशन लाइन की हीटिंग लॉसेस। पहले वो 400 एम्पेयर का स्क्वायर इंटू R होकर हीटिंग लॉस हो रहे थे और अब सेम पावर डिलीवर करने के लिए जो हीटिंग लॉसेस हो रहे हैं वो 250 का स्क्वायर इंटू R हो रहा है आपकी ट्रांसमिशन लॉसेस पे, ट्रांसमिशन लाइन्स पे। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं हाई पावर फैक्टर के।